तो दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग के एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 13 सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज। इसका जो है पहला सीरीज में हमने 1 से 63 क्वेश्चन करा दिया है। आज जो मेरा है 63 क्वेश्चन से लेके टोटल 115 क्वेश्चन तक रहेगा। वीडियो लंबा होने के कारण इसे हम 2 पार्ट में कर दिए थे। आप लोग जो है 64 नंबर से यहाँ देखिए, हम शुरू करते हैं। आप लोग जो भी बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और बीएसओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यह सीरीज जरूर से ज़रूर देखें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये थे इब्राहिम आदिल शाह। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम या रामराज। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, कालतालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध 13 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो सदाशिव राय थे। तालीकोटा के युद्ध का कारण था राम राय का दक्षिणी सल्तनत के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनत के समय ईसाइयों में घृणा की भावना। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार जो था शामिल नहीं था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध का। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक ने। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्णन किए गए? तो हजार रामास्वामी मंदिर। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। शैवों के अजंता किसे कहा जाता है? लिपाछी को। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। दासों को क्रय विक्रय कहलाता था बेसबेग। पैर में पहनने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा था गंडप्रेद। उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाला लोग था जो थे बड़वा। अब आइए फिर यहाँ से सूची 1 और सूची 2। भंडारवाद ग्राम भूमि, राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्या भूमि, राज द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि, सैनिक व सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। रथकोट की भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि को रथकोट की भूमि कहा जाता था। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो है डी नंबर सुमिलित नहीं है। मान्या भूमि, राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामीण को भूमि जो है सुमिलित नहीं है। सुमिलित है उमली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर भूमि को। कटुगी, पट्टे पर ली गई भूमि को। कूदी, कृषक मजदूर को। मराठाकालीन पेशवा का समतुल विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी, महाप्रधानी। अब आइए सूची 1 में मिलान करना है। तो संभा नायक जो थे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष थे। सर्वनायक जो थे मुख्य सचिव थे। मान्य प्रधानम थे गृह मंत्री थे। मुद्रा करता थे शाही मुद्रा को रखने वाला। निम्नलिखित में से किस काल के अपने प्रशासन काल में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयांगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर के काल में। अमरम का अर्थ होता है जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था आयंगार। शिष्ट का अर्थ होता है भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता है? तो कदाचार से। तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं था। तो तिरुवल पूरब जो था तेलुगु कवित्र में शामिल नहीं था। फिर आइए सूची 1 राज और संस्थापक। तो जौनपुर के संस्थापक मलिक सरवज ख्वाजा जहाँ थे। मालवा के संस्थापक दिलवार खां गोरी थे। गुजरात के संस्थापक जफर खां मुजफ्फर शाह थे। बंगाल का संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह थे। खानदेश राज का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी।
तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्कपुर का स्वामी थे जौनपुर का। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया? बाज बहादुर। अहमद शाह की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह वन ने। मोहम्मद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो मोहम्मद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी में। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैनुल आबिदीन। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं पे जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो पहला मुस्लिम शासक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो ने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। किस बहमानी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदरनबाज को अनुदान के दिए गए? ताजुद्दीन फिरोज। बहमानी साम्राज्य को किसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा को। टोडरमल का पुरोगामी किसे कहता है? मोहम्मद गवा को। बहमानी साम्राज्य को कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो 5 राज्य में। बहमानी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार। बरार कहाँ है? बरार सूचराज और राज का विलय किसके द्वारा किया गया? बरार अहमदनगर। अहमदनगर शाहजहां। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब के द्वारा। बिदर बीजापुर के द्वारा। बहमानी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बिदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। छोटा सोना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बंगाल में। झंझरी मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। हिंडोला महल कहाँ है? मालवा में। रूमी खां मस्जिद कहाँ है? अहमदनगर में। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी में भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? तो नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसे 56 अस्तित्व स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। ये जो है ISPRI का 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है CDS में 2016 में पूछा हुआ है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेवराय का शासनकाल साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव में विशेषित था। अमरनाथ सैन्य कमांडर थे जिन्हें रायों के विरुद्ध शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 112। राजा कृष्णदेवराय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? NDA 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यदा की रचना संस्कृत में की। यह जो है गलत है। अब राजा कृष्णदेवराय जो थे वो तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पेश और नुनीज उनके दरबार में आए थे। राजा कृष्णदेवराय के साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोला में उनकी प्रशंसा की। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं और धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता है? तो महानवमी दीवा कहा जाता है। किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर का। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसने निर्दिष्ट किए? तो सिक्के ने। ये था मेरा वीडियो जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव से संबंधित था। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का 13वां चैप्टर हम मध्यकालीन भारत का ख़त्म कर दिए। अब और प्राचीन भारत भी ख़त्म हो गया है। अब लेकर आएंगे हम आगे मध्यकालीन भारत का 14वां चैप्टर धार्मिक आंदोलन से संबंधित। इसीलिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम लाएं और महत्वपूर्ण एडवर्टीजमेंट से खबर लाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।